हेलो। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। तो इसमें लिमिट ऑफ फंक्शन से पहले देखिए हमें पता होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। लिमिट पॉइंट या फिर क्लस्टर पॉइंट हम किस पॉइंट को कहते हैं। तो उसके लिए मैं कंसीडर करता हूँ कि लेट हमारे पास रियल लाइन है और ये हमारे पास एक रियल लाइन है और इसमें देखिए एक इंटरवल है, कोई भी इंटरवल हम इसको ए बी कहते हैं। और एक पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया है पॉइंट सी। सी बिलोंग टू आर है, यानी ये सी है वो रियल नंबर में से कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो लेट मैं यहाँ पे अगर ये पॉइंट सी कंसीडर करता हूँ, सही है। इस पॉइंट को मैं सी कंसीडर करता हूँ और जो इंटरवल ए बी है उसको हम ए नाम देते हैं। ए इज इक्वल टू ए बी नाम देते हैं। और ये सी देखिए, सी ए ए से बिलोंग नहीं करता है। सी डस नॉट बिलोंग टू ए यहाँ पे। तो पॉइंट सी है, इस सी के मैं क्या करता हूँ कि एप्सिलॉन डिस्टेंस पे लिटिल बिट इसमें से वेरी करता हूँ, एक डिस्टेंस पे नाइबरहुड ड्रा करता हूँ। एप्सिलॉन डिस्टेंस पे इसका एक नाइबरहुड ड्रा करता हूँ। ड्रा किया तो ये आपके पास होगा सी प्लस एप्सिलॉन होगा और जो बैक साइड में है वो सी माइनस एप्सिलॉन होगा। तो एप्सिलॉन नाइबरहुड ड्रा करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो एप्सिलॉन नाइबरहुड का जो इंटरवल बना है वो इस तरह से बना है कि सी बिलोंग टू सी माइनस एप्सिलॉन एंड सी प्लस एप्सिलॉन से बिलोंग करता है एप्सिलॉन। अभी देखें जब सी बिलोंग टू सी माइनस एप्सिलॉन सी प्लस एप्सिलॉन करते हो तो इसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ। पॉइंट ए के साथ जब सी माइनस एप्सिलॉन और सी प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ और इसमें से माइनस करते हैं जिस पॉइंट को हमने कंसीडर किया था, जिस पॉइंट का हमने नेबरहुड किया था लिया था उसको हम माइनस करते हैं, ए माइनस सी करते हैं। तो ये देखें ये पूरा या जो सी है वो ए जो है वो हमारे पास ये ए जो ये ओपन इंटरवल ए बी है और सी जो है वो हमारे पास ये सी माइनस एप्सिलॉन और सी प्लस एप्सिलॉन है। ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आप देखें जो आपके पास एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इस केस में आ गया इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। मैं अगेन क्या करता हूँ, इसी ही नाइबरहुड में से देखें कि आपके पास किसी इंटरवल में से ए बी जो है वो ए है और सी जो है वो मैं इस पॉइंट को सी कंसीडर करता हूँ। ए इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी, ए को मैं सी कंसीडर करता हूँ। तो यहाँ भी देखिए अगेन जो ए है वो डस नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए है क्योंकि ये आपके पास ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट सेट से बिलोंग नहीं करते। तो मैं ए पे मैं नाइबरहुड ड्रा करता हूँ। नाइबरहुड देखें आप, छोटा से छोटा ड्रा करें या बड़ा सा बड़ा ड्रा करें। अगर हम एक बड़ा नाइबरहुड ड्रा करें तो ये इतना सा होगा, लेकिन मैं स्मॉल से स्मॉल भी इस ए से लिटर बिट एप्सिलॉन जो है वो प्लस करता हूँ और लिटर बिट एप्सिलॉन माइनस करता हूँ। एप्सिलॉन जो है हमारे पास ग्रेटर देन जीरो एक आर्बिट्रेरी नंबर है, ये जीरो से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है, या लिटर बिट जीरो 0.001 भी हो सकता है या 0.00001, यानी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। लिटर बिट भी जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये आपके पास होगा ए प्लस एप्सिलॉन होगा और लिटर बिट सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ए माइनस एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ पे देखिए अगेन जो सी जिसको ए को हमने सी कंसीडर किया था वो ए बिलोंग टू ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन से बिलोंग करता है। जब मैं इसका इंटरसेक्शन लेता हूँ सेट ए के साथ और माइनस करता हूँ स्मॉल ए को तो ये इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आएगा। अभी देखिए क्योंकि जो ए है वो बाउंड्री पे मौजूद थे तो बाउंड्री से हम लिटर बिट भी ऐड करते हैं तो इस सेट ए के पॉइंट जो है वो ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन में इंक्लूड होते हैं, जिसकी वजह से हम सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये नॉन इम्पिटी आता है। सही है। तो ये देखें शुरू में हमने सी को बाहर लिया था सेट से बहुत ज्यादा, तो इसका हम छोटा सा एप्सिलॉन नाइबरहुड लेते हैं तो वो आपके पास एम्प्टी सेट आया था। और सी को बाउंड्री पे लिया तो ये आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट आया। और इसी तरह बी
पे आप नाइबरहुड ड्रा करें और इस बी को सी कंसीडर करें और नाइबरहुड ड्रा करके इसको बी प्लस एप्सिलॉन कर दें और लिटिल बिट बी माइनस एप्सिलॉन कर दें। फिर भी क्या होता है, ए के बहुत सारे पॉइंट बी माइनस एप्सिलॉन और बी प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन लेते हो तो ये भी नॉन एम्प्टी आएगा और बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। और इसी तरह सिमिलरली अगेन आप देखें कि यहाँ पे अगेन ए और बी करता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट सी में मिडल में रहता हूँ। लेकिन इसमें देखिए कोई भी एक एप्सिलॉन नाइबरहुड ड्रा करें, फॉर ऑल एप्सिलॉन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी एप्सिलॉन नाइबरहुड ड्रा करें तो ये आपके पास ये सी है, तो ये सी माइनस एप्सिलॉन और सी प्लस एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ पे सी माइनस एप्सिलॉन और सी प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए माइनस सी करते हैं तो विच इज नॉट इक्वल टू फाइव। ये अगेन एम्प्टी सेट नहीं आएगा क्योंकि ये सी तो टोटली ए के अंदर ही कंटेन कर रहा है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि जब यहाँ से हमें लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर होगा। लिमिट पॉइंट हम इस पॉइंट को कहते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट है, कोई पॉइंट सी है, उसको आप एप्सिलॉन नाइबरहुड ड्रा करते हो, ये फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए ट्रू होना चाहिए। जब उसका आप एप्सिलॉन नाइबरहुड ड्रा करते हैं तो फॉर एवरी एप्सिलॉन नाइबरहुड के लिए क्या होना चाहिए कि इस सी का जो एप्सिलॉन नाइबरहुड होता है कि वी एप्सिलॉन ऑफ सी इंटरसेक्शन सेट ए माइनस सी जो बन रहा है ना, वो नॉट इक्वल टू फाइव होना चाहिए। जब ये नॉट इक्वल टू फाइव हो तो वो पॉइंट सी आपके पास लिमिट पॉइंट होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखिए हमने ये सी सेट से बाहर ही लिया था और इसमें एप्सिलॉन नाइबरहुड ड्रा किया, तो ये फॉर ऑल एप्सिलॉन के लिए होना चाहिए। एक एप्सिलॉन के लिए भी फॉल है तो इसका मतलब ये फॉल है। तो इसमें जब हमने एप्सिलॉन नाइबरहुड ड्रा किया तो एप्सिलॉन नाइबरहुड ड्रा करके इस एप्सिलॉन नाइबरहुड का ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये एम्प्टी सेट आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। उसी तरह हमने सी जो है वो इस बाउंड्री पॉइंट ए को कंसीडर किया नेक्स्ट एग्जांपल में। यहाँ पे देखिए इसको हमने सी कंसीडर किया था, इस पॉइंट ए को हमने ए इज इक्वल टू सी कंसीडर किया था और इसमें लिटिल बिट भी हम प्लस करते हैं तो ये सेट ए के बहुत सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड होते हैं। यहाँ से देखिए लिटिल बिट भी आप प्लस करके एप्सिलॉन नाइबरहुड ड्रा करें तो ए के बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड होते हैं। और जब आप इसका इंटरसेक्शन लेते हैं इस एप्सिलॉन नाइबरहुड से, ए के अराउंड जो आपने एप्सिलॉन नाइबरहुड लिया था, वी एप्सिलॉन ऑफ ए का आप इंटरसेक्शन लेते हैं सेट ए के साथ और ए से वो पॉइंट माइनस करना है जिसके अराउंड आपने एप्सिलॉन नाइबरहुड लिया था। जिस पॉइंट के अराउंड एप्सिलॉन नाइबरहुड लिया था उस पॉइंट के अलावा सेट ए के और भी पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए। जब और भी पॉइंट इंक्लूड होते तो इसका मतलब हुई एप्सिलॉन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस ए इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा। इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास जिस पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट कंसीडर करते हैं उस पॉइंट के फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए उस पॉइंट के अलावा कुछ और पॉइंट भी उस सेट में इंक्लूड होने चाहिए, या उस पॉइंट के अलावा दूसरे पॉइंट भी उस सेट से आ गए तो ये लिमिट पॉइंट होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। आपके पास कोई डिस्क्रीट सेट है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है। तो सेट ए जो है उसको हमने 1 2 3 कंसीडर किया है। तो अभी देखिए हम क्या करते हैं, हर पॉइंट के इर्द गिर्द एप्सिलॉन नाइबरहुड निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 1 के इर्द गिर्द एप्सिलॉन नाइबरहुड निकालूं, ए जो है सिर्फ 1 2 और 3 है, हम तो फॉर ऑल एप्सिलॉन के लिए चेक करते हैं। अगर मैं 1 के इर्द गिर्द 0.5 डिस्टेंस से भी एप्सिलॉन नाइबरहुड ड्रा करूँ तो ये 1.5 होगा और ये 0.5 होगा, इसका एप्सिलॉन नाइबरहुड होगा। अभी देखिए इसका एप्सिलॉन नाइबरहुड जो है वो वी एप्सिलॉन जो है वो हमने 0.5 लिया था ऑफ 1 इंटरसेक्शन ए लेते हैं और ए से -1 करते हैं। तो यानी देखिए इस एप्सिलॉन नाइबरहुड में 0.5 से 1.5 के बिटवीन जो नाइबरहुड बन रहा है 0.5 और 1.5 बन रहा है। इसका आप इंटरसेक्शन देना ए के साथ, ए के साथ जब इसका इंटरसेक्शन दे रहे हैं तो देखो सिर्फ और सिर्फ ए का 0.5 और 1.5 के इंटरवल में से सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है जो 1 है। इस 1 को तो हम माइनस करते हैं ए से। ऐसे जब हम जिस पॉइंट का को लिमिट पॉइंट कंसीडर करते हैं उसको माइनस करते हैं और उसके अलावा पॉइंट देखते हैं, इसको माइनस करते हैं तो ये आपके पास एम्प्टी सेट आएगा।
इसका मतलब जो डिस्क्रीट सेट है उसका कोई लिमिट पॉइंट हो, तो इसको हम कहते हैं लिमिट पॉइंट या फिर एकुमुलेशन पॉइंट कहते हैं। अच्छा, तो इसकी देखिए प्रॉपर डिफिनीशन देखते हैं लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर। ए कोई भी सबसेट है आर का, चाहे वो आपके पास इंटरवल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ये नेचुरल नंबर भी, डिस्क्रीट सेट भी होता है, काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो सबसेट ऑफ आर है, तो ए पॉइंट सी बिलोंग टू आर इज क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। यानी सी को हम क्लस्टर पॉइंट उस वक्त कहते हैं इफ फॉर एवरी डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए, एक्स इज नॉट इक्वल टू सी। समझ गए? यानी सी को हम क्लस्टर पॉइंट उस वक्त कहेंगे कि हर डेल्टा नाइबरहुड के लिए, हर डेल्टा नाइबरहुड के लिए, यानी आपके पास कोई सबसेट है रियल नंबर का ए बी, तो उसका कोई पॉइंट सी है। इस सी को आप क्लस्टर पॉइंट उस वक्त कह सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द जितने भी आप डेल्टा नाइबरहुड ड्रा करते हैं, उन डेल्टा नाइबरहुड में से एटलीस्ट एक पॉइंट इस डेल्टा नाइबरहुड से जो है वो वी डेल्टा ऑफ सी क्या है, वी डेल्टा ऑफ सी जो है वो सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा है। यानी उस इस पॉइंट से जो डेल्टा नाइबरहुड सी के अराउंड आप फाइंड करते हैं, ये डेल्टा नाइबरहुड है सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, इसका एक एटलीस्ट एक पॉइंट जो है वो एक्स बिलोंग करना चाहिए सेट ए से। सही है? जो सेट ए है उससे एटलीस्ट एक पॉइंट भी बिलोंग करना चाहिए, तो एटलीस्ट वन पॉइंट बिलोंग करे, और जो पॉइंट बिलोंग कर रहा है ना वो सी नहीं होना चाहिए, सी के अलावा कोई और पॉइंट बिलोंग करना चाहिए। जैसे ये सी के अराउंड आपने डेल्टा नाइबरहुड ड्रा किया है, तो यहाँ पे देखिए इस इंटरवल में इस पॉइंट सी के अलावा तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट है, तो अगर एक पॉइंट भी बिलोंग करता है तो ये सी जो है वो इसका क्लस्टर पॉइंट होगा। और इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा का मतलब यही है कि एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा विच इज ग्रेटर देन माइनस डेल्टा होगा। और इसको आप लिख सकते हैं कि सी माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स इज लेस देन सी प्लस डेल्टा, इस तरह से। तो ये डेल्टा नाइबरहुड के इक्वल होगा। और इसको अगर मजीद प्रिसाइज वे में लिखे तो ये होगा एक्स बिलोंग टू सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा होगा। और इसको इन केस ऑफ नाइबरहुड की फॉर्म में लिखें तो नाइबरहुड के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं वी डेल्टा ऑफ सी की फॉर्म में। तो वी डेल्टा ऑफ सी जो है वो इक्वल टू होगा सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था वही है। तो कुछ रिजल्ट्स देखिए जो हमें मिल रहे हैं यहाँ से कि फर्स्ट रिजल्ट ये है कि ए सेट, ए फाइनाइट सेट हैव नो क्लस्टर पॉइंट। फाइनाइट सेट का कोई भी क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा। जैसे फाइनाइट सेट कौन सा, कोई भी सेट आप एक कंसीडर करें, वन टू थ्री फोर, इस तरह के पॉइंट होते हैं, इनका कोई क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा। सही है? तो इसी तरह देखिए यहाँ पे इन्होंने कंसीडर एन ओपन इंटरवल है इज इक्वल टू जीरो वन दिया है आपके पास। जो ओपन इंटरवल है वो आपके पास है जीरो एंड वन है। अगर आप जीरो और वन के बिटवीन देखें कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करें, उसको सी कहें, जीरो और वन के बिटवीन, जैसे कोई भी पॉइंट में 0.5 लेता हूँ, 0.5 पॉइंट लेके उसके अराउंड डेल्टा नाइबरहुड ड्रा करें, कोई भी डेल्टा आप नाइबरहुड ड्रा करें, तो जो डेल्टा नाइबरहुड बन रहा है कि वी डेल्टा ऑफ 0.5 इंटरसेक्शन जो सेट ए है 0 1 माइनस 0.5 जो है वो विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा। क्योंकि देखिए ये सेट जब 0.5 के अराउंड आप डेल्टा नाइबरहुड ड्रा करते हैं तो ये पूरा पूरा जो कनेक्टेड पीस है वो उस सेट में इंक्लूड होगा, ये पूरा कनेक्टेड पीस जो है वो सेट में इंक्लूड होगा। और सेट के इस पॉइंट के अलावा, लिमिट पॉइंट के अलावा बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, इसलिए ये इसका लिमिट पॉइंट होगा। और इसी तरह जीरो लिमिट पॉइंट है या नहीं वो चेक करने के लिए जीरो के अराउंड आप डेल्टा नाइबरहुड ड्रा करते हैं। डेल्टा आप कुछ भी रख सकते हैं स्मॉल से स्मॉलर डिस्टेंस में, तो ये होगा आपके पास जीरो प्लस डेल्टा, ये डेल्टा होगा, और जीरो माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा होगा।
तो यहाँ पे देखिए जब जीरो प्लस डेल्टा करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ए के इनफाइनाइट मेनी पॉइंट इंक्लूड होते हैं जीरो के अलावा। इसका मतलब जीरो भी इसका लिमिट पॉइंट। और इसी तरह सिमिलर वे में हम टू पे चेक करते हैं। टू पे हम देखें तो टू पे भी अगर आप डेल्टा नाइबरहुड ड्रा करें तो टू माइनस डेल्टा होगा और टू प्लस डेल्टा होगा। तो टू प्लस डेल्टा तो आउटसाइड जाता है, कोई पॉइंट सेट ऐसे नहीं आ रहा है। लेकिन टू माइनस डेल्टा में देखें इनफाइनाइट मेनी सेट आ रहे हैं। तो इसका जो नाइबरहुड बन रहा है टू माइनस डेल्टा, मत स्मॉल से स्मॉल भी माइनस करें डेल्टा जो है आप 0.1 0.01 कुछ भी रख सकते हो, टू प्लस डेल्टा करते हो, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं जीरो और वन से, और वन को यहाँ से माइनस करते हैं तो विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, वो एम्प्टी सेट नहीं आएगा। और ये इसकी वजह से ये आपके पास जीरो और वन भी इसके लिमिट पॉइंट। तो इससे देखिए एक रिजल्ट हमें मिलता है कि एवरी पॉइंट ऑफ एन इंटरवल जीरो वन विल आल्सो बी क्लस्टर पॉइंट ऑफ जीरो वन। यानी जीरो वन के जो ओपन इंटरवल होता है जीरो वन, उसके तमाम पॉइंट लिमिट पॉइंट है इसके। जीरो वन भी इसका लिमिट पॉइंट है इंक्लूडिंग जीरो वन। तो जो ओपन इंटरवल जीरो वन है उसका लिमिट पॉइंट जो है वो क्लोज इंटरवल जीरो वन होगा। उसका जीरो और वन भी इसके लिमिट पॉइंट हो, इसके अंदर जितने पॉइंट है वो भी लिमिट पॉइंट है। इसी तरह देखिए एक और आपके पास एक रिजल्ट मिल रहा है कि फॉर ए बी बिलोंग टू आर ए इज लेस देन बी है। तो ए इज लेस देन बी का मतलब ये है कि ए बी बिलोंग टू आर है, तो ये ओपन इंटरवल ए बी है। और इसका जो लिमिट पॉइंट है वो क्लोज इंटरवल ए बी होगा। यानी क्लोज इंटरवल ए बी के सारे पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। और इसी तरह देखिए दिस सेट बी इज इक्वल टू वन अपॉन एन हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट। यानी इसका सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट पॉइंट होगा, इसका कोई और लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। ये कैसे? जैसे सेट बी इज इक्वल टू आपके पास वन अपॉन एन है, वन अपॉन एन का सेट बनाए वन, वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फाइव, अप टू ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये जीरो को कन्वर्ज कर रहा है। तो इसमें देखिए जीरो के अलावा कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन हमने ये कहा था कि फॉर एवरी डेल्टा नाइबरहुड, हर डेल्टा नाइबरहुड के लिए उस पॉइंट के अलावा कोई और नंबर भी सेट में होना चाहिए। इस पॉइंट के अलावा कोई और नंबर हो तो तब हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट लिमिट पॉइंट है। जैसे मैं अगर कहता हूँ कि ये वन लिमिट पॉइंट है इस सेट का, तो लिमिट पॉइंट है, तो मैं इसके देखिए डेल्टा नाइबरहुड ड्रा करता हूँ वन के अराउंड। डेल्टा नाइबरहुड कौन सा ड्रा करता हूँ मैं? अगर वन के अराउंड जो है वो डेल्टा नाइबरहुड 0.2 ड्रा करता हूँ, तो ये होगा वन माइनस 0.2 जो है वो 0.8 होगा। और वन प्लस 0.8, इसमें देखें वन प्लस 0.8 जो है 1.2 होगा। तो यहाँ से देखें कि इस पॉइंट वन के अलावा इंटरसेक्शन लेते हैं हम बी माइनस वन का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ये देखिए 0.8 और 1.2 इंटरवल में बी के साथ सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है वो वन है, लेकिन हम उस वन को भी माइनस करते हैं तो ये एम्प्टी सेट आएगा। और इसी तरह टू में भी ऐसा नाइबरहुड मिलेगा, हमें स्मॉलर से स्मॉलर भी मिलेगा। तो हमें फॉर ऑल के लिए देखना है, एक के लिए भी फॉल हो तो मतलब फॉल है। जैसे वन अपॉन टू आपके पास होता है 0.5, 0.5 पे आप 0.1 का डेल्टा नाइबरहुड ले लें, तो ये 0.5 के अराउंड 1.5 का हम डेल्टा नाइबरहुड लेते हैं, तो जो 0.5 जो है वो बिलोंग करेगा, सॉरी 0.1 का डेल्टा नाइबरहुड लेते हैं तो ये 0.4 और 0.6 होगा। तो 0.4 और 0.6 के इंटरवल से देखें 0.1/2 का एक नाइबरहुड बन रहा है। लेकिन जब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं सेट बी के साथ और माइनस करते हैं 0.5 को, जिस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कंसीडर करते हैं इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ देखें कि 0.4 और 0.6 में, सिक्स और बी के इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 0.5 है, यानी 1/2 है, जिसको हमने माइनस किया तो कोई और सेट नहीं रहा, ये एम्प्टी सेट होगा। तो इसका मतलब 1/2 भी क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा। इसी तरह 1/3 में भी देखिए आपको पास एक छोटा सा डेल्टा नाइबरहुड मिलेगा, 1/4 1/5 में भी मिलेगा, इस तरह से कोई ना कोई डेल्टा नाइबरहुड मिलेगा। लेकिन जब आप कन्वर्जन पॉइंट जीरो पे जा रहे हैं तो देखिए ये सेट जो है वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है जीरो पे। तो जब आप जीरो की तरफ जा रहे हैं तो जो 1/n जो है वो कन्वर्ज करता है जीरो को, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, जीरो
के अराउंड एक डेल्टा नाइबरहुड ड्रा करते हैं, 0 के अराउंड डेल्टा नाइबरहुड ड्रा करते हैं, तो इसका डेल्टा नाइबरहुड होगा 0 प्लस डेल्टा और 0 माइनस डेल्टा होगा। तो 0 बिलोंग करेगा डेल्टा नाइबरहुड 0 प्लस 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा से बिलोंग करेगा, यानी 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा से बिलोंग करेगा। अब हम कहते हैं कि यहाँ से जो 0 माइनस डेल्टा है और 0 प्लस डेल्टा है, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं सेट बी के साथ और माइनस करते हैं 0 को। ठीक है, तो 0 को माइनस करते हैं, तो अभी देखें जब आप 0 को माइनस करते हैं तो 0 तो खैर इस सेट का हिस्सा ही नहीं है बी का, क्योंकि ये कन्वर्जन पॉइंट 0 होता है, इंफिनिटी पे ये 0 बनता है, तो ये सेट का हिस्सा नहीं होता है। तो लेकिन 0 के साथ हम लिटर बिट भी देखें, ये सेट किस तरह से हम रियल लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले ये पॉइंट 0 है, तो सबसे पहले ये 1 होगा, फिर 1/2 होगा, फिर 1/3 होगा, फिर 1/4 होगा, फिर 1/5 होगा, फिर होते 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 ये 0 को कन्वर्ट करेगा। सही है, ये 0 इसका कन्वर्जन पॉइंट होगा। अभी हमने कहा था कि ये 0 लिमिट पॉइंट है, तो इसका लिमिट पॉइंट देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के अराउंड नाइबरहुड ड्रा करते हैं। तो मैं इस पॉइंट के अराउंड नाइबरहुड ड्रा करता हूँ, डेल्टा नाइबरहुड। स्मॉलर से स्मॉलर भी आप डेल्टा नाइबरहुड ड्रा करें, जितना भी स्मॉलर ड्रा करें, तो ये 0 माइनस डेल्टा होगा और ये होगा माइनस डेल्टा और ये 0 प्लस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा होगा। तो अभी देखें ये पॉइंट जो है वो 1/n जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज करते 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 यहाँ 0 के करीब आता है, करीब आके इतना डिक्रीज करता है और इतना डेंस होता है आपस में इसके पॉइंट। आप स्मॉलर से स्मॉलर नंबर भी 0 से प्लस कर दे तो 1/b के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट इसमें इंक्लूड होते हैं। यानी आप क्या करते हैं, 0 प्लस डेल्टा करते हैं, तो 0 प्लस डेल्टा करते हैं, तो इसमें इनफाइनाइट मैनी पॉइंट इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या कहा था कि अब हम 0 प्लस डेल्टा का जो नाइबरहुड है वी डेल्टा ऑफ 0 का हम इंटरसेक्शन लेते हैं सेट बी के साथ -0 करके, तो विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। वो एम्प्टी सेट नहीं आता, इसमें इनफाइनाइट मैनी पॉइंट इंक्लूड होते हैं, तो जिसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि 0 इसका लिमिट पॉइंट हो। सही। अच्छा, और उसके बाद देखें कि आपके पास जो लिमिट पॉइंट ऑफ रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट क्या होगा। तो हम रेशनल नंबर के बिहेवियर को समझते हैं, जैसे आपके पास रियल लाइन है, कोई रियल लाइन हो, इसमें एक रेशनल नंबर है p/q। सही है, आप इस रेशनल नंबर को x नाम दे दो और उसके अराउंड देखिए एक डेल्टा नाइबरहुड ड्रा करना है और डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है। डेल्टा नाइबरहुड ड्रा करते हैं तो ये v डेल्टा ऑफ x होगा और इसका आप इंटरसेक्शन लेते हैं रेशनल के साथ। सही है, तो इसका इंटरसेक्शन लेते हैं रेशनल नंबर के साथ, तो देखिए किसी भी रेशनल नंबर के आप स्मॉलर से स्मॉलर डिस्टेंस के अराउंड भी आप नाइबरहुड ड्रा करें ना, तो इसमें देखें इनफाइनाइट मैनी नंबर इंक्लूड हो सकते हैं, इसमें रेशनल भी आ सकते हैं, इरेशनल भी आ सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें इसमें ऐसा कोई डेल्टा नाइबरहुड मिल ही नहीं सकता है कि जिसमें कोई आपके पास इस p/q के अलावा कोई नंबर ना आए, तो इसमें भी इनफाइनाइट मैनी पॉइंट हो सकते हैं, आप इसमें से -x कर दें तो तब भी ये नॉट इक्वल टू 5 आएगा। तो इसका मतलब जो रेशनल नंबर है वो डेंसी इन आर हो, इसका लिमिट पॉइंट जो है वो पूरा आर, इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो इसी तरह देखिए जब आपके पास एक इंटरवल है, रेशनल नंबर की जगह एक इंटरवल आपके पास 0 और 1 है, 0 और 1 इंटरवल है और इंटरसेक्शन रेशनल नंबर क्या है, इंटरवल इंटरसेक्शन रेशनल नंबर मतलब 0 1 के बिटवीन सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर है। तो जब आप इसका लिमिट पॉइंट फाइंड करते हैं, तो लिमिट पॉइंट का मतलब 0 और 1 के बिटवीन जितने भी रेशनल नंबर है उनका नाइबरहुड ड्रा करना है। जब उनका नाइबरहुड ड्रा करते हैं तो पूरे रेशनल नंबर जो होते हैं वो, और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि 0 और 1 के बिटवीन कोई इरेशनल नंबर है, कोई इरेशनल नंबर आपके पास है कि 0 और 1 के बिटवीन इरेशनल नंबर कौन सा होगा, जैसे अंडर रूट की फॉर्म में कोई इरेशनल नंबर है, अंडर रूट है कोई इरेशनल नंबर, या इसको एक्स कंसीडर करते हैं, तो इस इरेशनल नंबर के अराउंड आप कोई भी डेल्टा नाइबरहुड ड्रा कर दे स्मॉलर से स्मॉलर,
तो उसमें बहुत ज़्यादा रेशनल नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो वन इंटरसेक्शन क्यू जो है वो सॉरी आई इंटरसेक्शन क्यू यानी 0 1 के बिटवीन इंटरवल के इरेशनल नंबर का जो लिमिट पॉइंट है वो पूरा इंटरवल 0 1 होगा। यानी जिस तरह पूरे रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट आर होता था और पूरे इरेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट आर होता था, इसी तरह 0 1 के इंटरवल के बिटवीन जो रेशनल नंबर है उसका लिमिट पॉइंट भी आर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ क्लस्टर पॉइंट है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करें। थैंक यू।